हमें लगता है कि आज के व्यापार में पिछले 2 दिन की गिरावट पर रोक लग सकती है। गिरते हुए कच्चे तेल के दाम एक पॉजिटिव कैटलिस्ट साबित हो सकते हैं। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज न्यूट्रल से पॉजिटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 3,436 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 2,256 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। सेंटीमेंट रिस्की रहने का अंदाजा। निफ्टी के टेक्निकल्स वीकनिंग मोमेंटम जताते हुए अक्टूबर महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,000 से 26,000 के बीच हो सकती है। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स, जो कि फेयर इंडेक्स है, वो 13.05 लेवल्स पर नीचे आ चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 31 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 0.99 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 0.92 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी दिशा के लिए संघर्ष करता नजर आ सकता है, सावधानी बरतना जरूरी। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। गिफ्ट निफ्टी मानो कीचड़ में फंसा हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है निफ्टी आज भी दिशा के लिए संघर्ष करता नजर आ सकता है। सख्ती से कहे तो नेगेटिविटी इस बात की वजह से देखने को मिल रही है कि पहला, विदेशी संस्थागत निवेशक बिकवाली पर तुले हुए हैं। दूसरा, अब तक आए Q2 रिजल्ट उतने अच्छे नहीं है। तीसरा, मिडिल ईस्ट में चल रहे अनसर्टेनिटी। चौथा, चाइना की कंसर्न्स। गौर से देखें तो विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अब तक अक्टूबर महीने में कुल मिलाकर 67,300 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए हैं। कृपया ध्यान दें कि मार्च 2020 के बाद का विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा एक महीने का ये सबसे हाईएस्ट सेल फिगर है, जो कि मार्च 2020 में 65,816 करोड़ का था। किंतु दूसरी ओर पॉजिटिव कैटलिस्ट ये है कि WTI कच्चे तेल के दाम $70 प्रति बैरल के नीचे व्यापार करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इजरायल ने यह कहा है कि वे ईरान के न्यूक्लियर और एनर्जी साइट्स पर हमला नहीं करेगा। सबसे बड़ा सवाल, निफ्टी के लिए आगे क्या है? हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार निफ्टी दिशा के लिए संघर्ष करता नजर आ सकता है, जहां पे 25,301 मार्क के ऊपर ही पूरी तरह से तेजी की पुष्टि हो पाएगी। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,971, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,694 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,301 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,800 से 25,150 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 51,801, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट 50,771 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 52,351 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 51,300 से 52,300 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। निफ्टी कल के व्यापार में फ्रेजाइल रहा और सबसे जरूरी बात यह है कि निफ्टी साइकोलॉजिकल 25,000 मार्क के नीचे बंद हुआ। आज आने वाले अहम Q2 रिजल्ट्स, एक्सिस बैंक, हैवेल्स, इन्फोसिस, IOB, पॉलीकैब, क्विक हील, टाटा केमिकल, टाटा कम्युनिकेशन, विप्रो। अब सबका ध्यान महाराष्ट्र असेंबली पोल्स पर रहेगा, जो सिंगल फेज में नवंबर 20 को होने वाले हैं। वही दूसरी ओर झारखंड के पोल्स भी होने वाले हैं 2 फेजेस में, नवंबर 13 और नवंबर 20 को। वोटों की गिनती दोनों स्टेट्स में नवंबर 23 को होने वाली है। बजिंग स्टॉक्स की बात करें तो रेलटेल सुर्खियां बटोरता नजर आया, जहां पे उन्हें ₹79 करोड़ की ऑर्डर मिली म्हाडा की तरफ से। ईयर टिल डेट कंपनी के शेयर प्राइस में 31% का इजाफा नजर आया है। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और ब्रोकिंग फर्म्स के स्टॉक्स सुर्खियां बटोरते नजर आए, जहां पे HDFC AMC और एंजल वन ने एक अच्छे Q2 रिजल्ट्स का प्रदर्शन किया। फिलहाल hyundai मोटर्स के ₹27,870 करोड़ के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को दूसरे दिन स्टेडी रिस्पांस देखने को मिला, जहां पे सब्सक्रिप्शन 42% देखने को मिला और रिटेल पोर्शन 38% बुक हुआ। hyundai मोटर्स इंडिया के शेयर NSE और BSE पर अक्टूबर 22 को लिस्ट होने जा रहे हैं, किंतु उससे पहले सक्सेसफुल बिडर्स को अलॉटमेंट अक्टूबर 18 को होने वाली है। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25,130, प्रीमियम +73। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 31 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 0.99 पर, बैंक निफ्टी 30 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 0.92 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 27,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर। लॉन्ग बिल्डअप में HDFC AMC, दीपक नाइट्राइट, गोदरेज प्रॉपर्टीज, वोल्टास, DLF। शॉर्ट कवरिंग में क्यूमेंस, HDFC लाइफ, हिंडाल्को, डॉक्टर रेड्डीज लैब्स, सीमेंस। शॉर्ट बिल्डअप में जाइडस लाइफ, ट्रेंट, कोफोर्ज, MGL, PVR आइनॉक्स। लॉन्ग अनवाइंडिंग में इप्का लैब, ग्लेनमार्क, मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, मनप्पुरम। आज स्टॉक्स जो FNO बैंड में है वो है बंधन बैंक, चंबल फर्टिलाइजर, GNFC, ग्रैन्यूल्स, हिंदुस्तान कॉपर, IDFC फर्स्ट बैंक, IEX, LTF, PNB, मनप्पुरम, नेशनल एल्यूमिनियम, RBL बैंक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टाटा केमिकल्स। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.